नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई के डर से थर-थर कांपने लगे हैं और रोना छूट रहा है उनका। समझ नहीं पा रहे कि वो किस तरीके से अपने आप को बचाएं, क्योंकि सीबीआई उन पे बहुत भारी पड़ने वाली है और उनका जो तिहाड़ जेल के अंदर एक एक दिन बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। क्योंकि इसमें दो बातें हुई हैं। एक तो सीबीआई के शिकंजे से वो बच नहीं पाएंगे, दूसरा क्योंकि उन्हें पता था कि ईडी की जो क्षमता है वो सीमित है, सीबीआई की असीमित है। एक तो उन्हें पता है कि अब वो बाहर नहीं आ पाएंगे, और दूसरा ये कि सीबीआई जो भी फाइल अदालत में रखेगी उसके कुछ मायने होंगे और उनकी कोई बात होगी। और इस वजह से अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से कांप रहे हैं और अब वो फिर से पहले की तरह एक बार फिर से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भटक रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि मुझे छुड़वा दीजिए, प्लीज मुझे बाहर आ जाने। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। इसी डर से जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह जी, वरिष्ठ वकील, उन्होंने एक बार फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक याचिका फाइल की है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और इसमें जो कुछ कहा है सचमुच बड़ा चौंकाने वाला है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बार आपको बताते हैं कि क्या क्या कहा गया है। उनके अरविंद केजरीवाल के डर का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। अभिषेक मनु सिंह भी ने इस याचिका के अंदर कहा है कि वो केजरीवाल सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है, असंवैधानिक है और अस्थिर है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच की आड़ में केजरीवाल को लगातार प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। इसे गंभीर निराशा और चिंता का विषय बताया है। गंभीर निराशा और चिंता का विषय अरविंद केजरीवाल के घोटाले समझ में नहीं आया वकील साहब को। खैर, वो वकील साहब है, उन्हें तो जिस पक्ष का केस मिलेगा उसी तरीके से लड़ना होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है, इस घोटालेबाज की, और इस घोटालेबाज एंड कंपनी के चेहरे से पर्दा उठ चुका है। आगे कहते हैं, जमानत याचिका में कहा कि सीबीआई जैसी प्रमुख जांच एजेंसी कानून की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रही है। केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता से खिलवाड़ किया वो पीछे छूट गया और कानून की दुहाई दी जाने लगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह शराब घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में जमानत मांगने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 5 जुलाई को सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी होने के एक दिन बाद ये याचिका दायर की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में कहा, जमानत याचिका दाखिल करते हुए कहा कि जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध, असंवैधानिक और अस्थिर है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है इसकी आड़ में, और यह बड़ी गंभीर निराशा का विषय है। केजरीवाल के जो वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव घेडेला की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया, जिसने कहा कि इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने कहा कि आवेदक को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध हिरासत में लिया गया था और उन्होंने जमानत याचिका दायर की है। मतलब केजरीवाल को अब सबर नहीं हो रहा है। जब वकील ने याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख लगाने को कहा तो न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि न्यायाधीश को कागजात देखने दें। वो मतलब जैसा अभी ट्रायल कोर्ट में हुआ था ना, ऐसा ही चाह रहे थे। तो मनमोहन ने कहा, जस्टिस मनमोहन ने, कि जो दूसरे जो जज हैं उन न्यायाधीश को कागज देख लेने दीजिए, हम इसे अगले दिन सुनेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था,
जहां वह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में भी न्यायिक हिरासत में बंद थे। अब उन्होंने पहले ही सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और याचिका हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अदालत ने नोटिस जारी कर सीबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा था और मामले को 17 जुलाई को बहस के लिए सूचीबद्ध किया था। केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब इस सारे मामले में आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से उतावले हैं कि बस किसी भी तरीके से जमानत दे दीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अब जमानत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। सीबीआई जो है उनका पीछा नहीं छोड़ेगी और सीबीआई उन्हें रगड़ देगी बुरी तरीके से। इसलिए केजरीवाल सामदंड भेद अपनाकर किसी भी तरीके से जमानत की मांग कर रहे हैं और जमानत चाह रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हालांकि पूरे अगर अदालतों का, कल हमने अपनी एक वीडियो में बताया था आपको कि देखा जाए तो कोई ऐसी दिल्ली की अदालत नहीं है, दिल्ली और दिल्ली से बाहर की, कि जहां पर अरविंद केजरीवाल या उनसे जुड़े हुए लोगों के मुकदमे ना चल रहे। आप समझिए, ये अपने आप में इतिहास हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। परंतु अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है, ना ही मिलेगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में, हमारे बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।